अच्छा, मोटू पतलू की दुनिया में अक्सर गड़बड़ तो होती ही रहती है, लेकिन लंदन वाला ये किस्सा भाई ये तो कुछ और ही था। एक साइंसी तजुर्बा जो इतना इतना गलत हो गया कि पूरा शहर एक देव के रहमो करम पर आ गया। तो आइए जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अच्छा, एक सेकंड के लिए सोचें जरा कि अचानक कहीं से एक देव आ जाता है और उसकी फरमाइश सिर्फ एक, वो लंदन ब्रिज चुराना चाहता है। जी हाँ, बिल्कुल यही। लगता है ना बिल्कुल मजाक, लेकिन यकीन करें हमारी आज की कहानी का आगाज बिल्कुल इसी नामुमकिन सी बात से होता है। तो कहानी का आगाज होता है एक बहुत बड़े बहुत ही बड़े मसले से। ये वो लम्हा है जब एक बिल्कुल आम सा किरदार एक ऐसी गैर मामूली फरमाइश कर बैठता है कि सबके होश उड़ जाते हैं। तो इस देव की वो बड़ी फरमाइश क्या थी? हैरानकुन तौर पर उसका मकसद बिल्कुल साफ था। आई वॉन्ट लंदन ब्रिज। बस सिर्फ यही, एक ऐसा मुतालबा जिसने सचमुच लंदन की सड़कों पर खलबली मचा दी। लेकिन फिर मैदान में कौन आता है? जाहिर है मोटू और पतलू। वो फौरन पहुंच गए। उन्होंने बिना किसी डर के सीधा देव का सामना किया और एक बहुत सीधी सी बात कही, भाई लंदन ब्रिज कोई खिलौना थोड़ी है जिसे तुम उठाकर ले जाओगे। और बस यहीं से इस टकराव का आगाज हुआ जिसने पूरे शहर को एक बड़े खतरे में डाल दिया। अच्छा, तो जब बातचीत से मसला हल नहीं हुआ तो फिर साइंस का सहारा लेना पड़ा। और यही चीज़ हमें कहानी के अगले बड़े दिलचस्प हिस्से की तरफ लाती है। एंटीडोट कहूँगा मैं, मतलब एक ऐसा हल जो मसले को सुलझाने के बजाय इसे और ज़्यादा, कहीं ज़्यादा उलझा देता है। तो मंसूबा क्या था? देखें, कागज पर तो ये बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था। पहला कदम, डॉक्टर झटका एक खास एंटीडोट बनाएंगे। दूसरा कदम, मोटू और पतलू वो एंटीडोट देव को देंगे। लेकिन तीसरा कदम वो था जिसकी किसी को भी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और वहीं सारा खेल बिगड़ गया। और वो गैर मुतवक्का मोड़ क्या था? वो छुपा था डॉक्टर झटका की उस घबराहट भरी चीख में। ये क्या कर दिया? एंटीडोट बनाया था। यही वो लम्हा था जब सबको एहसास हुआ कि मंसूबा सिर्फ नाकाम नहीं हुआ, बल्कि बुरी तरह उल्टा पड़ गया है। तो तजुर्बा तो नाकाम हो गया, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? ये हमें कहानी के अगले मरहले पर लाता है, मामूल पर वापसी। मतलब इस सारी अफरा-तफरी के बाद आखिर हुआ क्या? और ये तब्दीली वाकई बहुत ड्रामाई थी। एक लम्हा पहले वो एक देव था, पूरे शहर के लिए खतरा, और अगले ही लम्हे वो अपने असली रूप में था, एक आम इंसान, बिल्कुल उलझा हुआ और बेजरर सा। खतरा एकदम से खत्म हो गया था। और उसकी अपनी हालत का अंदाज़ा उसके पहले सवाल से ही हो जाता है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इसे कुछ कुछ भी याद नहीं था। उसने जो भी तबाही मचाई थी वो सब उसकी याददाश्त से जैसे मिट चुका था। तो एक लम्हे के लिए तो ऐसा लगा कि चलो भाई सब ठीक हो गया, देव वापस इंसान बन गया, खतरा टल गया और मोटू पतलू सूरत-ए-हाल संभाल ही रहे थे। लेकिन फिर हुक्काम मौके पर पहुंच जाते हैं और कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। हुकाम की आमद के साथ ही ये मामला अब सिर्फ एक साइंसी हादसा नहीं रहा, बल्कि ये एक कानूनी सवाल बन गया। और यहीं से हमारा आखिरी हिस्सा शुरू होता है, गलती या जुर्म। कानून का रद्द-ए-अमल बहुत तेज और सख्त था। गिरफ्तारी। और सिर्फ वो शख्स नहीं जो देव बना था, बल्कि इस तजुर्बे के पीछे जो साइंसदान थे, यानी डॉक्टर झटका, उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। लेकिन ठीक इसी मौके पर मोटू आगे बढ़ता है और एक ऐसा दिफा पेश करता है जो इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं कि अखलाकी निचोड़ है। उसने दलील दी, सर का इरादा गलत नहीं था, जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलती से हुआ। और यहीं से वो बहस शुरू होती है नीयत और अमल की। तो यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है अमल, एक ऐसा देव बन गया जिसने पूरे शहर को खतरे में डाल दिया। और दूसरी तरफ है नीयत, यानी मसले को हल करने की एक कोशिश। तो सज़ा किस बुनियाद पर होनी चाहिए, अमल पर या नीयत पर? और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक बड़ी गलती और एक जुर्म के दरमियान वो लकीर आखिर कहाँ खींची जाए। ये भले ही एक कार्टून की कहानी हो, लेकिन ये सवाल हम सब की जिंदगियों से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है।